Hello students, myself Ashish Chawla and today we discuss how we can divide a polynomial. Division of polynomial. So let's see. We discuss the first case, that is when a monomial is divided by a monomial. Let's understand with an example. Let's say if I have to divide 15x cube by 5x square. अगर हमें 15x क्यूब को अगर 5x स्क्वायर से डिवाइड करना है तो हम देखेंगे कि हम कैसे से डिवाइड करते हैं. लेट्स सी द सॉल्यूशन फर्स्ट. हमें क्या करना है, 15x क्यूब को डिवाइड करना है किससे, 5x स्क्वायर से. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15x क्यूब डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर. नाउ देखिए हम क्या करते हैं, हम जो कॉफिशेंट्स होते हैं, जैसे x क्यूब का कॉफिशेंट कितना है 15 और x स्क्वायर का कॉफिशेंट कितना है 5, तो कॉफिशेंट आपस में डिवाइड हो जाते हैं. यानी 15 इज डिवाइडेड बाय 5, ये आपस में डिवाइड होंगे. और जो वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल्स हैं, दैट इज x, हियर इट इज x, तो जो सेम वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं. तो हियर x क्यूब एंड हियर इन द डिनोमिनेटर वी हैव x स्क्वायर. नाउ वी अप्लाई द law of x, 15 divided by 5 we are getting 3, and x cube divided by x square, according to the law of exponents, when the base are same the powers are get subtracted, so x raised to the power 3 minus 2, so our answer is 3 into x, or you simply say 3x. So answer is 3x. In this way we can divide a monomial with a monomial. Let's take another example. Divide 28 x raised to the power 5 y cube z raised to the power 4 by 7 x y square z cube. ठीक है, हमें ये करना है डिवाइड. लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो 28 x raised to the power 5 y cube z raised to the power 4 divided by 7xy square z cube. सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉफिशिएंट आपस में डिवाइड होंगे, दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 7. जो सेम वेरिएबल्स हैं वो आपस में डिवाइड होंगे. लेट्स से x की पावर 5 एंड x, ये आपस में डिवाइड होंगे. y क्यूब और यहाँ पर कितना है y स्क्वायर, तो ये आपस में डिवाइड होंगे. और यहाँ पे z की पावर 4 और यहाँ पे क्या है z क्यूब, ये आपस में डिवाइड होंगे. नाउ 28 divided by 7, what we get 4. x raised to the power 5, here x raised to the power 1, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 5 minus 1 we are getting 4. Here y raised to the power 3 and here y raised to the power 2, again पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 3 minus 2, that is 1. Now z raised to the power 4, here z raised to the power 3, so 4 minus 3 we are getting 1. So this is our answer, 4 x raised to the power 4 y raised to the power 1 and z raised to the power 1. So this is our answer. Let's take one more example. Divide minus 4x cube y z raised to the power 5 by twice x y z. देखिए हम इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे. सिंपली भाई माइनस 4x क्यूब y z raised to the power 5 को हमें डिवाइड करना है किससे, ट्वाइस x y z से. तो अभी हमने देखा हमें क्या करना है, कि जो कॉफिशिएंट है वो आपस में डिवाइड होंगे. तो माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड x क्यूब किससे डिवाइड होगा, x से, और y किससे डिवाइड होगा, y से, और z raised to the power किससे डिवाइड होगा, z से सिंपली. सो हम डिवाइड करेंगे, माइनस 4 को 2 से डिवाइड किया तो व्हाट वी आर गेटिंग माइनस 2. x क्यूब डिवाइडेड बाय 8, व्हाट वी आर गेटिंग x raised to the power 2, y get cancelled, so there is nothing. So z raised to the power 5 divided by z, so we are getting z raised to the power 4. So our answer is minus 2 x square z raised to the power 4. So in this way we can divide a monomial with a monomial. Now let's discuss the second case, when a
polynomial is divided by a monomial. When a polynomial is divided by a monomial, for example, let's say divide 8x to the power 5 plus 4x to the power 4 minus 6x cube plus 10x square plus 6x by 2x. तो लेट्स से अगर हमें इस पॉलिनोमियल को इस 2x से डिवाइड करना है तो हम किस तरह से करेंगे, देखिए नाउ हमें क्या दे रखा है, हमें डिवाइड करना है x की पावर 5 4x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 6x को डिवाइड करना है किससे, 2x से। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें 2x से डिवाइड करना है। सो 8x5 प्लस 4x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल्स है इसकी हर एक टर्म को नीचे 2x से डिवाइड करेंगे वन बाय वन। सो द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 8x5। सो हम क्या करेंगे, 8x5 को सिंपली 2x से डिवाइड करेंगे। सो देयर इज अ प्लस साइन, सो वी पुट प्लस हियर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज 4x4, 4x4, इसको हम क्या करेंगे, वापस 2x से डिवाइड करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक एक करके 2x से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे बीच में प्लस साइन है तो हम प्लस ही लगाएंगे। नाउ देयर इज अ माइनस साइन, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। द नेक्स्ट टर्म इज 6x क्यूब, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, वापस 2x से। नाउ देयर इज अ प्लस साइन, सो वी पुट प्लस 10x स्क्वायर, नाउ डिवाइडेड बाय 2x। नाउ देन अगेन प्लस साइन, नाउ 6x डिवाइडेड बाय 2x। हम पहले ही देख चुके हैं कि हम मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो अगेन ये हमारा केस कन्वर्ट हो गया मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर 1, so we are getting x की पावर 4 because the power are get subtracted. Now 4 divided by 2, what we are getting, 2. Here x to the power 4, here x to the power 1, so 4 minus 1 we are getting 3. Now there is a minus sign, so we put minus here. Now 6 divided by 2, we are getting 3. X to the power 3, x to the power 1, we are getting x to the power 2. 10 divided by 2, there is a plus sign, so we put plus. 10 divided by 2, that is 5, we are getting simply x. Now plus sign, 6 divided by 2, we are getting 3, and x are get cancelled. So this is our final answer, that is 4x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus 5x plus 3. So in this way we can divide a polynomial by a binomial. Let's take one more example. Divide 3x to the power 4y minus 4x cube y square plus 5x square y cube by minus 6x square y minus 6x square y. तो देखिए हम इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे। लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, 3x to the power 4y माइनस 4x क्यूब y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y क्यूब, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है हमें, माइनस 6x स्क्वायर y से। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 3x to the power 4y माइनस 4x क्यूब y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y क्यूब, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, माइनस 6x स्क्वायर y से। तो देखिए इसको हम वापस क्या करेंगे, ऊपर पॉलिनोमियल है और नीचे मोनोमियल है, तो इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे। लेट्स से पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे मोनोमियल से। तो फर्स्ट टर्म है 3x4y, इसको हम डिवाइड करेंगे माइनस 6x स्क्वायर y से। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज माइनस 4x क्यूब y, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, माइनस 6x स्क्वायर y से। नाउ देयर इज प्लस साइन, सो वी पुट प्लस हियर। सो 5x स्क्वायर y क्यूब को हम किससे डिवाइड करेंगे, वापस माइनस 6x स्क्वायर y से। नाउ हम क्या करेंगे, अब ये कन्वर्ट हो गया है मोनोमियल टू मोनोमियल में। नाउ हियर
नाउ हम क्या करेंगे अब, फर्स्ट वी डिसाइड द साइन, व्हाट शुड बी द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो हियर द न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, द डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, so sign should be negative. Now 3 divided by 6, so 3 and 6 are get cancelled 2 times, so we write simply 1 by 2. Now here x to the power 4 divided by x to the power 2, what we are getting? X to the power 2, according to the law of exponent. Y and y are get cancelled, so simply minus half x square. Now again for the second expression, we first decide the sign. Here the numerator is negative and the denominator is also negative, so negative negative get cancelled, so we get positive sign. So again, now 4 and 6 are divided, they are cancelled with 2, so we are getting 2 by 3 first. Now the x cube is divided by x square, what we are getting? Simply x, because 3 minus 2 we are getting 1. Now y and y are get cancelled. Now again for the third expression, first we decide the sign. Here it is positive and here it is negative, so the term should be negative. Positive divided by negative, we get negative. So 5 and 6 are not get divided, so we write simply 5 by 6. Now x square and x square get cancelled, and y cube divided by y, so we are getting y square, that is 3 minus 1, that is 2. So this should be our answer, that is minus half x square plus 2 by 3x minus 5 by 6 y square. Now let's see how we can divide a polynomial with a polynomial. The third case, how we can divide a polynomial with a polynomial. Now let's understand with an example how we can divide a polynomial with a polynomial. For example, if I have to divide 6 plus x square plus 5x by 3 plus x. अगर मुझे 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x को डिवाइड करना है 3 प्लस एक्स से, तो हम किस तरह से डिवाइड करेंगे देखते हैं. डिवीजन करते वक्त हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा डिविडेंड है वो डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x में अरेंज हो. तो यहाँ पे जो पावर्स हैं x की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो पहले हम उसको अरेंज करेंगे. सबसे पहले मैक्सिमम पावर x की लिखेंगे, दिस इज अवर डिविडेंड. सो डिविडेंड को हम पहले क्या करेंगे, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में लिखेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. So in this way we can write, here the power of x is 2, here the power of x is 1, and here the power of x is 0. So decreasing power of x we write here. Same way this is our divisor. डिवाइजर को भी अगर हम डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में लिखेंगे, तो सबसे पहले तो x की मैक्सिमम पावर लिखेंगे, तो x की मैक्सिमम पावर है 1, सो x प्लस 3. तो इस तरह से हम इसको जमाएंगे पहले, अगर नहीं जमा हुआ तो. नाउ वी डिवाइड. सो वी हैव टू डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हमें करना है डिवाइड x प्लस 3 से, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. ये डिवीजन का साइन हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हमें डिवाइड करना है किससे, x प्लस 3 से. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारी डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर, और जो डिवाइजर की जो फर्स्ट टर्म है दैट इज x, उनको हम सेम बनाएंगे. तो हमें क्या करना है, x को बनाना है एक्स स्क्वायर. तो देखिए क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, x से. तो देखिए साइड में हम रफ वर्क करेंगे, हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, x से. तो जब हम एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो वी आर गेटिंग x सिंपली. तो ये हमारी क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या रहेगी. हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है x से, तो एक्स स्क्वायर को जब हमने x से डिवाइड किया तो हमें मिला सिंपली x, और ये हमारी क्या है, क्वेश्चन की पहली टर्म दैट इज x. नाउ अब हमें क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप, हमें क्या करना है, इस डिवाइजर x प्लस 3 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे. तो लेट्स से x इंटू एक्स, सो वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो x की पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, दैट इज 1 प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर. नाउ प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x, सो प्लस 3 इंटू एक्स दैट इज प्लस 3x. अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, x प्लस 3 को इस x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 3x. अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को में से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस करेंगे. नाउ द सब्ट्रैक्शन करते हुए हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं.
So x square and x square are get cancelled. Now 5x minus 3x what we are getting 2x, और जो नेक्स्ट टर्म है डिविडेंड की वो हम उतार लेंगे, दैट इज 2x प्लस 6. नाउ अब हमें क्या करना है, नाउ अब जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म है 2x और इसकी फर्स्ट टर्म है x, तो अगर हम 2x को x से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा सिंपली 2. तो ये हमारी क्वेश्चन की सेकंड टर्म बन जाएगी, दैट इज प्लस 2. अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइजर को इस प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो x इंटू 2 वी आर गेटिंग 2x प्लस 3 इंटू प्लस 2 वी आर गेटिंग प्लस 6. फिर सब्ट्रैक्शन करना है हमें, साइन चेंज, माइनस माइनस. So 2x and 2x are get cancelled and 6 and 6 are get cancelled. So there is no remainder, or you can say the remainder is 0. Remainder is 0 or nothing. So in this way we can divide a polynomial with a polynomial. Let's take one more example. Here one more thing is that if the remainder is 0, here when we are dividing x square plus 5x plus 6 with x plus 3, what we are getting the remainder? Remainder is 0. When we are getting remainder is 0, then we can say x plus 3 is the factor of x square plus 5x plus 6. Why? Because the remainder is 0. So when the remainder is 0, we can say that the divisor is a factor of dividend, otherwise not. Let's take one more example. Divide x square plus 2x cube minus 3 minus 3x by 1 minus 2x. Let's see the solution. Now हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को 1 minus 2x से डिवाइड करना है. तो डिवाइड करने से पहले हम इनको अरेंज करेंगे. तो ये हमारा डिविडेंड है, तो डिविडेंड को हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में अरेंज करेंगे. तो हाईएस्ट पावर कितनी है, x क्यूब. सो 2x क्यूब पहले आएगा, उसके बाद x स्क्वायर आएगा, उसके बाद 3x आएगा और फिर 3 आएगा. तो ये हमारा डिविडेंड है. सेम वे डिवाइजर के साथ भी करेंगे. डिवाइजर को भी हम पहले अरेंज करेंगे. तो पहले हम लिखेंगे माइनस 2x देन प्लस 1. सो इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे. नाउ लेट्स सी द हाउ वी कैन डिवाइड. सिंपली ये डिवीजन का साइन हमारा x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3. इसको हमें डिवाइड करना है किससे, माइनस 2x प्लस 1 से. नाउ देयर इज अ रफ कॉलम. नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है और ये जो डिवाइजर की जो हमारी फर्स्ट टर्म है, इनको आपस में डिवाइड करेंगे. तो 2x क्यूब को हमें किससे डिवाइड करना है, माइनस 2x से. तो हमें क्या मिलेगा, 2 and 2 are get cancelled, there is a plus and there is a minus, so that should be a minus. So x cube divided by x, what we are getting, simply x square. तो ये हमारी क्या हुई, क्वेश्चन की पहली टर्म, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर. तो अब क्या करेंगे, अब डिवाइजर को इस माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर, so we are getting 2x cube. Why? Minus and minus are get plus 2, simply x into x square, we are getting x cube. Now 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस एक्स स्क्वायर से. तो प्लस इंटू माइनस वी आर गेटिंग माइनस 1x स्क्वायर. नाउ फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्शन करते वक्त साइन चेंज, दैट इज माइनस एंड दैट इज प्लस. दीज टू आर गेट कैंसल्ड. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट वी आर गेटिंग, 2x स्क्वायर माइनस 3x. अगेन हमें क्या करना है, इनकी फर्स्ट टर्म को आपस में डिवाइड करना है. तो फर्स्ट टर्म है डिविडेंड की 2x स्क्वायर और उसकी माइनस 2x. सो 2x स्क्वायर को हम किससे डिवाइड करना है, माइनस 2x से. सो 2 and 2 आर गेट कैंसल एंड दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, सो वी आर गेटिंग माइनस. सो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, व्हाट वी आर गेटिंग, सिंपली x. तो हमें क्या करना है, तो ये हमारी क्वेश्चन की कौन सी टर्म हुई, सेकेंड टर्म. दैट शुड बी माइनस x. सो minus 2x into minus x, so we are getting minus and minus getting plus, that is 2. X into x, we are getting x square, plus 1 into minus x, we are getting minus x. Now the sign change, subtraction, this is minus and this should be plus. So
these two are get cancelled. So minus 3x plus x, we are getting minus 2x, and that is minus 3. We write minus 3 the next term. अब हमें क्या करना है, माइनस 2x इसकी फर्स्ट टर्म है और इसकी फर्स्ट टर्म है माइनस 2x, तो माइनस 2x को हम डिवाइड करेंगे माइनस 2x से, तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली 1. सो दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ अ क्वेश्चन, दैट इज प्लस 1. So minus 2x into 1, we are getting minus 2x. Plus 1 into plus 1, we are getting plus 1. Now sign change, plus, this should be minus. So minus 2x and plus 2x are get cancelled. Minus 3 and minus 1, we are getting minus 4. So this is the division. So minus 2x plus 1 is our, we called it as a divisor. And this complete expression is our dividend, and this expression is known as quotient, and this thing is called the remainder. So there is a division algorithm. According to division algorithm, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. So this is our division algorithm. Sometimes in the questions we have to verify the division algorithm. So let's say in this question we have to verify the division algorithm. So how we can do, let's see. Now first take the right hand side of this division algorithm, that is divisor into quotient plus remainder. So what is the value of divisor? That is, the value of divisor is minus 2x plus 1. And what is the value of quotient? The value of quotient is minus x square minus x plus 1. Minus x square minus x plus 1. And what is the value of remainder? That is minus 4. So we put the values. Divisor is minus 2x plus 1, and the quotient is minus x square minus x plus 1, and the remainder is minus 4. Now let's see, is it equals to dividend or not? Now how we can multiply a binomial with a polynomial? Let's see. First we multiply minus 2x with this expression, and then plus 1 is multiplied with this expression, and plus into minus, we are getting minus 4 simply. Now we are multiplying minus 2x with minus x square, so minus minus plus, so we are getting 2x cube. So minus 2x multiplied with minus x, again minus minus, we are getting plus, so 2x square. Minus 2x into plus 1, we are getting minus 2x. Now we have to multiply 1 with this expression, we get the same expression, that is minus x square minus x plus 1, and it is minus 4. Now we know that we can add and subtract the like terms. So here it is 2x cube, we write simply 2x cube. Now 2x square minus x square, we are getting simply x square. Minus 2x and minus x, we are getting minus 3x. Now plus 1 and minus 4, we are getting minus 3. So this is 2x cube plus x square minus 3x minus 3, which is nothing but our dividend. So that is equals to our dividend. So this way we can verify the division algorithm. Now we move to the next question. Find the value of a if 2x minus 3 is a factor of find the value of a if 2x minus 3 is a factor of 2x to the power 4 minus x cube minus 3x square minus 2x plus a. So हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें ये दे रखा है कि 2x minus 3 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है. तो फैक्टर का मतलब हमने ये देखा था कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल को, दैट इज 2x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को अगर 2x माइनस 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0. ये फैक्टर का मतलब है. तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्योंकि हमें बता रखा है ये इसका फैक्टर है,
तो पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे। तो लेट्स से हम डिवाइड करते हैं पहले 2x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए, इसको हम डिवाइड करते हैं 2x माइनस 3 से। तो वापस हम एक रफ कॉलम बना लेते हैं। नाउ हमें क्या करना है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। देखिए क्या आता है, 2x4 को डिवाइड किया 2x से, so 2 and 2 are get cancelled, x just to 4 divided by x, we are getting simply x cube. So this is our first term of the quotient, that is x cube. अब 2x minus 3 को हम क्या करेंगे, x cube से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x into x cube, we are getting 2x raised to the power 4, minus 3 into x cube, we are getting minus 3x cube. Subtraction, तो sign change, minus plus, so these two are get cancelled, minus x cube plus 3x cube, we are getting 2x cube. नेक्स्ट हम उतारेंगे, दैट इज माइनस 3x स्क्वायर। अब डिविडेंड की ये फर्स्ट टर्म है हमारी और डिवाइजर की फर्स्ट टर्म ये है, तो इसको हम आपस में डिवाइड करेंगे। सो 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x, सो 2 and 2 आर गेट कैंसिल, x क्यूब डिवाइडेड बाय x, वी आर गेटिंग सिंपली x स्क्वायर। सो द क्वेश्चन की जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज x स्क्वायर, दिस क्वेश्चन सेकंड टर्म। नाउ 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तो वी आर गेटिंग 2x क्यूब minus 3 into x square, we are getting minus 3x square. Again the sign are get changed, minus plus, so these are opposite sign, so they are cancelled. Again these are the opposite sign, so they are get cancelled. Now the next term of the dividend is minus 2x and plus a. Again divisor और dividend की first term को हम equate करेंगे, so minus 2x divided by 2x, so what we are getting simply minus 1. ये हमारी क्वेश्चन की थर्ड टर्म हुई, दैट इज माइनस 1। नाउ 2x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, तो वी आर गेटिंग माइनस 2x। माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, तो वी आर गेटिंग प्लस 3। नाउ अगेन गेट सब्ट्रैक्टेड, साइन चेंज, प्लस माइनस, तो दीज आर गेट कैंसल, प्लस a minus 3, what we are getting a minus 3, so this is our remainder. So there is no x here, so we cannot divide further, so this is our remainder. But in the question it is given that 2x minus 3 is the factor, so as 2x minus 3 is factor, so therefore remainder should be 0. So remainder is a minus 3, so a minus 3 should be 0, so a should be 3, so the value of a is 3. So in this way we can find the unknown value. So a equals to 3 is the final answer. Now let's take one more example. Divide 10 y raised to the power 4 plus 5y cube plus y square plus 4y minus 2 by 5y square plus 3. So let's see the solution, how we can divide it. ये हमने डिवीजन का साइन बनाया, 10 y raised to the power 4 5y cube y square प्लस 4y माइनस 2, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 5y स्क्वायर प्लस 3 से। नाउ अगेन हमने एक रफ कॉलम बनाया। नाउ हम क्या करेंगे, डिवीजन की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। सो 10/4 डिवाइडेड बाय 5y स्क्वायर, so 10/5 we are getting 2, y की पावर 4, y की पावर 2, we simply getting y raised to the power 2. So this is our first term of a quotient, that is 2y square. So 5y square into 2y square, we are getting 10/4. Now 3 into 2y square, we are getting 6y square. So there is thing to remember that we have to kept जो लाइक टर्म्स है उन्होंने लाइक टर्म्स के नीचे ही रखेंगे। तो 3 into 2 6y square, तो 6y square को हम इस y square के नीचे रखेंगे, बिकॉज दीज टू आर द लाइक टर्म्स। y क्यूब के नीचे नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि y क्यूब और y square लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। नाउ वी आर गेट सब्ट्रैक्टेड, so these two are get cancelled, 5y cube as it is. Now y square minus 6y square, we are getting minus 5y square. Now again वही सेम चीज, हम डिवीजन की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। so 5y cube
divided by 5y square, so we are getting simply y. तो ये हमारी क्वेश्चन की सेकंड टर्म हुई, that is plus y. So 5y square into y, we are getting 5y cube. Now plus 3 into y, तो we are getting 3y. तो हम क्या करेंगे, 3y को जो इस एक्सप्रेशन की जो लाइक टर्म है उसके नीचे लिखेंगे. तो y स्क्वायर के नीचे नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म को उतारेंगे, दैट इज 4y. यहाँ पे हम 4y भी लिखेंगे. नाउ तो 3 इंटू वाई हमारा क्या आया था प्रोडक्ट, 3y. तो 3y को हम क्या करेंगे, 4y के नीचे लिखेंगे, दैट इज प्लस 3y. नाउ हम क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस माइनस, सो दीज टू आर गेट कैंसल्ड. माइनस 5y स्क्वायर, 4y में से 3y माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली माइनस y. नाउ अब हम क्या करेंगे, ये हमारी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म और ये डिविडेंड की फर्स्ट टर्म, इनको आपस में डिवाइड करेंगे. माइनस 5y स्क्वायर और 5y स्क्वायर, सो वी आर गेटिंग माइनस 1. सो ये हमारी क्वेश्चन की थर्ड टर्म हुई, दैट इज माइनस 1. तो माइनस 1 यहाँ पे लिखा हमने. नाउ 5y स्क्वायर इंटू माइनस 1, वी आर गेटिंग माइनस 5y स्क्वायर. प्लस 3 इंटू माइनस 1, वी आर गेटिंग माइनस 3. तो माइनस 3 को हम लिखेंगे, y के नीचे नहीं लिख सकते, तो माइनस 2 उतारना पड़ेगा. सो माइनस 3 को हम माइनस 2 के नीचे लिखेंगे. सो अगेन सब्ट्रैक्शन, minus get plus, minus plus, so these two are get cancelled, so here it is minus y, minus 2 plus 3, we are getting plus 1. Now this is finally the remainder. We cannot divide further. Why? Because the power of the remainder, that is minus y plus 1, the power of the remainder, or you can say the degree of the remainder is 1 here, and here the degree of the divisor is 2. When the degree of the divisor is greater than the degree of remainder, then we cannot divide. The division process is stopped. So here the degree of divisor, that is 2, and the degree of remainder 1. So we can say that the degree of divisor is greater than the degree of remainder. So that's why the division process stops here. So this is our finally the remainder. Okay, thank you.